बाद अभी आपको क्या लग रहा है कि कौन सबसे अच्छा निभाया आपके साथ और किसने पूरी खुन्नस और पूरी दुश्मनी निकाली है आपसे? सभी लोग अच्छे थे मेरे से, क्योंकि मैं भी अच्छे ही था सब लोगों से। बस सुरभि लगती है मुझे, जो थोड़ा हमेशा लड़ते रहना, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकालना जिससे मुझसे उससे लड़ाई हो और सामने वाला कुछ उल्टा सीधा बोले, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अनूप जी ने आप पे एलिगेशन लगाया मसाज को लेकर के, आप जसलीन के बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगा? मतलब मुझे उनसे ये चीज़ बिल्कुल नहीं मैंने सोचा था कि वो ऐसा बोलेंगे, क्योंकि मेरे पापा की उम्र के हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनको ये पता कि मैं उनको सिस्टर मानता हूँ। और हमारे यहाँ भारत देश में, या फिर भारत देश में नहीं, दुनिया में कहीं भी अगर कोई दिल से किसी को सिस्टर मानता है तो ये सोचता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अगर मैं सोचता होता तो मैं ऐसा करता ही नहीं, क्योंकि मेरी घर में खुद भी सिस्टर है। तो अगर उनने गेम प्लान के दौरान ऐसा बोला है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि गेम प्लान के हिसाब से आप चलो तो ये चीज़ें नहीं बोलनी थी। कुछ भी बोल देते दुनिया की चीज़ें मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर उनने ये चीज़ बोली है तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। और एक तो सिस्टर और भाई के लिए, क्योंकि मैं जिस घर से हूँ और पूरे भारत देश जिस घर से, इस चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उनने ऐसी चीज़ें बोली, और वो भी इस एज में। अगर कोई कम एज का होता तो चल भी जाता कि चलो ना समझे बोल दिया, लेकिन इस एज में आके उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती मेरे हिसाब से। श्रीशांत जब से घर पे फिर से वापस आए हैं, पहले वाला जो उनका बिहेवियर था सेम अभी भी वही देखने को मिल रहा है, कुछ भी चेंजेस उनके बिहेवियर में नहीं है। सो घर के पूरे लोग, अगर हम सिंगल की बात करेंगे, वैसे तो अभी सारे लोग सिंगल ही हैं, हाँ। तो सारे लोग उनको क्यों पैम्पर करते रहते हैं? अगर वही चीज़ सुरभि करती, या वही चीज़ करणवीर करते, या वही चीज़ कोई और करता, तो लोग उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। बट श्रीशांत को लोग एज अ बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं, क्यों ऐसा है? मेरे हिसाब से श्रीशांत भैया जो हैं वो सबसे अच्छे से भी रहते हैं, बहुत एंटरटेन भी करते हैं, सब लोगों का ध्यान भी रखते हैं। मैं अपना खुद का ले लूँ तो मेरे हेयर कट किए उनने, मेरी शेविंग की, तो मेरे ख्याल से वो, अगर वो कहीं उनको लगता है कि वो इमोशनल है, मैं कहीं अगर रोता हूँ तो वो मुझे गले लगा लेते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट किया है कि तू टेंशन मत ले। तो वो डिज़र्व करते इस चीज़ को कि 10 लोग जो खड़े हो रहे हैं उनके लिए, कि उनने वो चीज़ दी है उनको। जहाँ तक सुरभि की बात है, तो सुरभि अगर कोई 4 लोग या 2 लोग उसको गलत बोल रहे हैं तो वो 2 लोगों को ना छोड़ के पूरे घर वालों को बोलती है, तो वो गलत है। कि अगर आपको कोई 2 इंसान बोले तो आप उन 2 इंसानों को बोले, लेकिन वो पूरे घर वालों को बोल रही है, ये गलत है। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसा आप बोलोगे वैसा आपको मिलेगा। विकास गुप्ता घर पे आए थे जब, तो उन्होंने बोला कि आप उनको वेस्ट लगते हो, तो मतलब किसी और की जगह आपने ले ली। आपको लगता है कि ये भी एक रीज़न है आपके जल्दी घर से आने का? नहीं, उनके बोलने पे तो ऐसा कुछ नहीं है, और उनको लगा, पूरी दुनिया को तो लगा नहीं। अगर पूरी दुनिया को लगता तो मैं शायद 1 महीने भी नहीं टिक पाता। तो मुझे ऐसा लगता किसी की बातों में मैं आता नहीं हूँ जब तक मुझे खुद को नहीं लगता, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा सौरभ, जब आप घर के अंदर थी तो काफ़ी रूमर्स आ रहे थे, हम आपसे जानना चाहेंगे। सब लोगों ने ये कहा कि आप रियल फार्मर नहीं हो, आप एक स्ट्रगलिंग एक्टर हो, एंड देन आप बिग बॉस के घर के अंदर गए हो, क्या कहना चाहोगे? मेरा बिग बॉस के आने के पहले एक प्रोमो आया था जब मैं एंटर कर रहा था, वो सब सच है। मेरे खेत आए थे, मेरा वीडियो है, सब कुछ सच है। मैं हाँ, वो सौरभ पटेल जो है वही है। खेती जो है मैं करता हूँ, मैं खेती आज भी करता हूँ और कल भी करता रहूँगा, और मैं फार्मर ही हूँ, ये कहना चाहूँगा। लेकिन जो सुनने को मिला वो मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने उसको देखा नहीं है, तो वो मैं नहीं मानूंगा। कुछ पिक्चर्स हमने देखे हैं, आप एज अ एक्टर आप बताओ उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहोगे? वही मैं कह रहा हूँ कि अभी हाँ, वही मैं एक बार मैं खुद देखना चाहूँगा ये चीज़ें, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा हम शक्ल कहाँ है। हो सकता दुनिया में 7 हम शक्ल हो, एक आध और हो जाए, आ गया हो तो देखते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं पता। सौरभ, आप क्या स्ट्रैटेजी लेके आपने एंटर किया था, आपको लगता है वो पूरी फुलफिल हुई? मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं गया था अंदर। मुझे ये लग रहा था कि सबके साथ अच्छे से रहना है, कितने भी रिलेशन बन जाएं, लेकिन अगर किसी ने गलत किया है तो वो मेरे लिए गलत ही होगा, वो अच्छा नहीं हो सकता। चाहे वो मेरे घर में हो, अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरे पापा मुझे चिल्लाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जब भी कोई गलत हो तो उस चीज़ को रोको, और उस चीज़ को रोकनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान दोबारा गलती ना करे। तो वो ऐसा कुछ भी मैंने सोच के नहीं गया था।